पांडवों की परिभाषा किस रूप में समझिएगा कि अगर आप पांडव हो तो आप अपना उद्धार करने के मार्ग पर चल रहे हो, अगर आप कौरव हो तो आपका पुनर्जन्म होगा, फिर से इस संसार में आना पड़ेगा, बस इतना समझ लीजिएगा। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, ये 5 पांडव हैं। टोटल 7 लक्षणों का अनुभव आपको करना पड़ेगा। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला युधिष्ठिर। युधिष्ठिर का लक्षण क्या है? धर्म। अगर आप धार्मिक हो तो आप पांडव हो। अब आप में से कोई प्रश्न कर सकता है, महाराज जी भीष्म पितामह भी तो धार्मिक थे, भीष्म पितामह कौरव पक्ष के थे, वो भी तो धार्मिक थे, तो फिर युधिष्ठिर और भीष्म पितामह में आप कैसे संयोग बैठाओगे कि भाई कौरव कौन पांडव कौन? अब बात सुनो। युधिष्ठिर के पास में 2 गुण एक्स्ट्रा हैं, पांडवों के हर गुण के साथ 2 गुण एक्स्ट्रा है। इससे पता चलता है कि ये पांडव हैं, ये कौरव हैं। और वो 2 गुण कौन कौन से हैं? कृष्ण और द्रौपदी। कृष्ण और द्रौपदी का लक्षण क्या है? तो द्रौपदी का लक्षण है दया और कृष्ण का लक्षण है ज्ञान। अब समझिए बात को। आप धार्मिक तो हैं, लेकिन धार्मिक के साथ भी ज्ञानवान है, मतलब कृष्ण साथ हैं। और धार्मिक भी होते हैं, ज्ञानवान भी होते हैं, ये भीष्म पितामह भी हैं, धार्मिक भी हैं, ज्ञानवान भी हैं, लेकिन उनके पास दूसरा लक्षण नहीं है, द्रौपदी, यानी कि दया। तो धर्म के साथ ज्ञान और ज्ञान के साथ में दया, अगर ये 3 लक्षण हैं तो आप पांडव हो, आप युधिष्ठिर हो, अपने युद्ध में जीतोगे। इस कलिकाल रूपी महाभारत में आपकी विजयी होगी। प्रत्येक पांडव का लक्षण के साथ में ज्ञान और दया का लक्षण जरूर जोड़ते चलिएगा, तभी इस महाभारत युद्ध में जीतोगे। अब आप धार्मिक तो हो, लेकिन दया नहीं है चित्त में। शंकर जी की आराधना करते हो, नारायण की आराधना करते हो, कृष्ण आराधना करते हो, राम आराधन करते हो, गुरु आराधन करते हो, लेकिन दया नहीं है चित्त में। केवल नियम समझ करके, केवल उसको धर्म समझ करके, एक प्रैक्टिस समझ करके आप धर्म का पालन कर रहे हो, लेकिन दया को स्थान नहीं दिया है, तो आप अपनी जीवन के महाभारत में कहीं ना कहीं हार जाओगे। दया होनी जरूरी है। इसलिए 5 पांडवों की एक ही पत्नी है, द्रौपदी, यानी कि दया। धर्म के साथ दया। और जिन लोगों के धर्म में दया नहीं होती वो अधर्मी कहलाते हैं। अब ऐसे तो रावण भी रोज महादेव की आराधना करता है। अरे आप तो महादेव की आराधना करने 12 ज्योतिर्लिंग जाते हैं, पर महादेव स्वयं लंका चले जाते हैं, जाकर के रावण से कहते हैं मेरी आराधना करो। लेकिन ऐसा रावण इतना धर्म करने के बाद भी परास्त हो गया, क्यों? दया नहीं है, उसके धर्म में दया नहीं है। बुरा नहीं मानिएगा, नित्य तिलक लगाते हैं, नित्य शुद्ध वस्त्र पहनते हैं, त्रिकाल संध्या करते हैं, आचरण शुद्ध कर रखते हैं, एकादशी व्रत करते हैं, पूर्णिमा का व्रत करते हैं, परिक्रमा करते हैं, बहुत नियम से रहते हैं, लेकिन दया नाम की वस्तु नहीं है चित्त में, तो आपका धर्म आपका कल्याण नहीं कर पाएगा। मैं ऐसे असंख्य लोगों को जानता हूं, ज्ञान के मार्ग में, धर्म के मार्ग में उनसे ऊपर कोई नहीं, लेकिन दया नहीं है। दया का स्वभाव होना आवश्यक है। तो युधिष्ठिर यानी कि धर्म और उसके साथ में दया हो। अब इसको ऐसे कह सकते हैं कि आप धार्मिक हो, युधिष्ठिर हो, लेकिन साथ में दया रूपी द्रौपदी है, तो ही ज्ञान रूपी कृष्ण पास आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। ये 5 लक्षण जो पांडवों में आप देखेंगे, ये 5 लक्षण कौरवों में भी हैं, लेकिन कृष्ण उनके पक्ष में क्यों नहीं गए? क्योंकि दया रूपी द्रौपदी नहीं है वहां पर। दया के आवरण में धर्म हो तब ठाकुर जी आपको स्वीकार करते हैं। हमारे राष्ट्र में और इस धरती पर कई लोग धर्म के नाम पर पशु वध, पक्षी वध करते हैं। क्यों? और उनके लिए वो धार्मिक अनुष्ठान है बहुत बड़ा।
उनके लिए वो धर्म का आधार है बहुत बड़ा, उसके बिना उनका वो धार्मिक अनुष्ठान पूरा ही नहीं होगा। तो ये निर्दयता के साथ में जब धर्म का आवरण होता है तो अधर्म बन जाता है, धर्म नहीं। भीष्म पितामह धार्मिक हैं, लेकिन उनके अंदर दया नहीं है। दया होती तो कौरवों का पक्ष नहीं लेते, स्त्री का अपमान करने वालों का पक्ष नहीं लेते। तो धर्म के साथ में दया। आप सुबह 4 बजे उठते हो, आराधन करते हो, तिलक करते हो, पाठ करते हो, पूजन करते हो, लेकिन दया नहीं है चित्त में, आप अपनी महाभारत युद्ध में परास्त हो सकते हो। दूसरा, और फिर पूरी सभा में सबके उद्बोधन के बाद अंत में अध्यक्ष का